सोचो ज़रा, अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि जो भी तुमने सोल के बारे में सुना है वो सब गलत है। हम बचपन से सुनते आए हैं हमारी बॉडी के अंदर एक छोटी सी सोल रहती है, जैसे एक दीपक एक लैंप के ग्लास के अंदर जल रहा हो। लेकिन क्या पता सच इसका उल्टा हो। क्या पता हमारी बॉडी ही एक्चुअली सोल के अंदर एग्जिस्ट करती हो। अगर ये बात तुम्हें समझ आ गई तो तुम अपने आप को कभी वैसे नहीं देखोगे जैसा अभी देखते हो। मिडिल क्लास लाइफ प्रेडिक्टेबल होती है। सुबह 7 बजे उठना, ऑफिस जाना, ट्रैफिक का स्ट्रेस, बॉस का प्रेशर, घर आके फैमिली को संभालना। दिन भर हम बस बॉडी और माइंड के लेवल पे जीते हैं। भूख लगी है खाना खा लो, स्ट्रेस हुआ है थोड़ा टाइम पास कर लो, हेडेक हो रहा है पैरासीटामॉल ले लो। हमें लगता है हम यही है, एक लिमिटेड बॉडी जो हर दिन स्ट्रगल कर रही है। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा रुक जाओ और ऑब्जर्व करोगे तो तुम नोटिस करना तुम्हारे अंदर एक और कोई तो चीज़ है। कभी ट्रेन में बैठे हो और खिड़की के बाहर देखा हो, तुम्हारा एक पार्ट बस ऑब्जर्व कर रहा होता है, बिना रिएक्ट किए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। वही पार्ट तुम्हारा असली सेल्फ है, द सोल। और ये बॉडी तो सिर्फ एक मेहमान है, टेम्पररी शेल जिसमें तुम थोड़े टाइम के लिए रह रहे हो। एक एग्जाम्पल है, मान लो अगर घर की EMI ड्यू है, सैलरी लेट हो गई, तुम्हारे अंदर टेंशन शुरू हो जाती है। माइंड सोच रहा है अगर टाइम से पैसा नहीं गया तो पेनल्टी लग जाएगी। बॉडी रिएक्ट कर रही है, पसीना आने लगता है, एंजाइटी होने लगती है, हार्ट बीट्स फास्ट हो जाते हैं। लेकिन एक सेकेंड अगर रुक के देखो, तुम्हारे अंदर एक और पार्ट है जो सिर्फ ये सब देख रहा है, जो सिर्फ नोटिस कर रहा है कि तुम टेंशन में हो। वो पार्ट, वो अवेयरनेस, वो तुम्हारी सोल है। एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, माइंड बोल रहा है पास हो जाऊंगा या फेल। बॉडी टेंशन में है, लेकिन बीच में एक आवाज़ आती है, अबे जो होगा देखा जाएगा। ये जो काम ऑब्जर्विंग अवेयरनेस है, ये बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर भी है। और ये बॉडी के अंदर बंद नहीं है, ये खुले आसमान की तरह है। और यही तुम्हारी सोल है। ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है। उपनिषद्स में, वेदों में, पुराणों में ये पहले से लिखा गया है। तुम्हारे पास सोल नहीं है, तुम खुद एक सोल हो। तुम्हारे पास सिर्फ एक बॉडी है। बॉडी सिर्फ एक कपड़ा है। जैसे हम रोज़ कपड़ा बदलते हैं, पहनते हैं, कपड़ा गंदा हो जाता है तो हम बदल देते हैं, लेकिन कपड़ा हम खुद नहीं होते। वैसे ही बॉडी बदलती है, बूढ़ी होती है, गिरती है, लेकिन तुम्हारी सोल और तुम दोनों एक हो। ये कभी बदलता नहीं है। तुम वो अवेयरनेस हो जो सब देख रही है। साइंस भी इस तरफ पॉइंट करता है। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में लोग कहते हैं मैं अपने बॉडी के ऊपर से सब देख रहा था, जैसे उनका असली अस्तित्व बॉडी के बाहर हो। और जब हम सपना देखते हैं, पूरी एक नई दुनिया बन जाती है। लोग, जगह, कहानी, सब कुछ। वो सब कहाँ होता है? ब्रेन के टिश्यू के अंदर? नहीं, वो होता है तुम्हारी अवेयरनेस के अंदर, तुम्हारे सोल के कैनवस पे। अब सवाल ये है, इससे फर्क क्या पड़ता है? ये जो हम जान लेंगे कि हमारी बॉडी, हम बॉडी अलग, सोल अलग, इससे हमारे लाइफ में क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क बहुत बड़ा है। अगर तुम सोचोगे कि सोल बॉडी के अंदर बंद है, तुम लाइफ छोटी जीते हो, लिमिटेड जीते हो। तुम अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ एक नौकरी, एक रिश्ते, एक स्ट्रगल तक सीमित कर देते हो। जॉब चली गई, तुम हिल जाते हो। रिलेशनशिप टूट गया, तुम बिखर जाते हो, क्योंकि तुम अपने आप को सिर्फ बॉडी और इमोशंस से जोड़ लेते हो। लेकिन जब तुम समझते हो कि बॉडी सोल के अंदर है, सब कुछ बदल जाता है। तुम समझते हो कि हर प्रॉब्लम टेम्पररी है। तुम वेव नहीं हो, तुम पूरा ओशन हो, तुम पूरा आसमान हो। और तुम्हारे इमोशंस बस पासिंग क्लाउड्स हैं। बॉडी स्ट्रगल करती है, माइंड वरी करता है, लेकिन सोल सिर्फ अवेयर होती है। वो अनटच्ड रहती है हर हालात में। अब सवाल ये है, इस बात को जिए कैसे? सिंपल है,
थोड़ा सा पॉज लेना सीखो। जब तुम्हें गुस्सा आए, बॉस ने डांट दिया, ट्रैफिक में हॉर्न बजा रहा है कोई, दिमाग खराब कर रहा है, खुद से पूछो कौन है जो गुस्से को देख रहा है। जब तुम टेंशन में हो, पैसे कम पड़ रहे हैं, घर के प्रॉब्लम्स है, ईएमआईज है, एवरीथिंग, नोटिस करो कौन है जो ये सब फील कर रहा है और फिर भी साइलेंट है। वही तुम्हारा सोल है। वो ऑब्जर्व करता है, जज नहीं करता। और जब तुम उसके साथ कनेक्ट करते हो, एक अजीब सी शांति महसूस होती है। ये प्रैक्टिस छोटी लगती है, लेकिन धीरे धीरे पूरी ज़िंदगी बदल देगी। तुम्हारा रिएक्शन कम होता है, तुम्हारा स्ट्रेस कम हो जाता है और तुम अपने असली सेल्फ के करीब आने लगते हो। तो असली सवाल ये नहीं क्या मेरे पास एक सोल है, असली सवाल ये है क्या मेरी सोल के पास एक बॉडी है। तुम सिर्फ ये शरीर नहीं हो, तुम अवेयरनेस हो जो सब देख रही है। तुम बॉडी के अंदर नहीं हो, तुम्हारे अंदर बॉडी है। और जब ये बात समझ आ जाएगी तुम्हें, लाइफ सिर्फ जीने की नहीं, महसूस करने की चीज़ बन जाएगी।